अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आईटीपी। अब कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं। तो आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टेड होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपके प्रिंटर्स के लिए, लेज़र प्रिंटर्स के लिए कौन से बेस्ट टोनर रहेंगे। चाइना में अच्छे रहेंगे, लोकल अच्छे रहेंगे या ओरिजिनल टोनर रहेंगे। और मैं इसमें आपको बताऊंगा भी कि ये टोनर्स कितने प्रिंट निकालता है और साथ ये भी आपको बताऊंगा कि इन टोनर को कितनी बार यूज़ कर सकते हैं। क्लाइंट आता है मेरे से रिफ़िल करवाने या न्यू टोनर लेने, तो ये सबसे पहले यही सवाल करता है, यही मेरे से पूछता है कि ये टोनर्स को हम कितनी देर तक यूज़ कर सकते हैं, मतलब कितनी दफ़ा रिफ़िल करवा सकते हैं, कितनी देर बाद इसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसी वीडियो में सब कुछ कवर करेंगे, साथ बता देंगे आपको कौन सा टोनर लेना चाहिए और प्राइस वगैरह भी आपको बताएंगे। ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ बेल आइकन है इसको प्रेस कर देना ताकि आपको मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। तो टाइम ज़ाया किए बगैर वीडियो शुरू करते हैं। देखें जी, आपके पास कोई भी लेज़र जेट प्रिंटर है, इंक जेट प्रिंटर नहीं, लेज़र जेट एचपी के खास तौर पे, क्योंकि एचपी के ही हमारे पाकिस्तान में ज़्यादा चलते हैं। इनकी रीसेल वैल्यू भी ज़्यादा है और इनके टोनर्स भी आसानी मिल जाते हैं और बाद में इनकी रिफिलिंग भी आसानी से मिल जाते हैं। अगर आपके पास लेज़र में ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर है, कॉम्पैक्ट साइज़ में है या थोड़ा हैवी ड्यूटी है, तो सब प्रिंटर्स के डिफरेंट मॉडल होते हैं। ठीक है, प्रिंटर्स हैं जितने भी ऑल इन वन मशीनें हैं तो सब के मॉडल लैदा होते हैं। ठीक है जी, यानी कि फॉर एग्जांपल आप देख लें 1522 देख लें, 1536 देख लें, तो इन मशीन में एक में लगता है आपका 36 ए टोनर और एक में लगता है 78 ए टोनर, 36 ए और 78 ए टोनर लगता है। देखने में वो एक जैसे होते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि हर प्रिंटर के, हर टोनर के, हर मॉडल के अपने अपने टोनर्स होते हैं। ठीक है जी, कोई भी यूनिवर्सल नहीं आता। तो बाज़ का कोई ऐसा चाइना का टोनर आ जाए जो यूनिवर्सल होता है, जो इधर उधर टोनर्स में प्रिंटर में लग जाता है। कर रहे हैं कि टोनर कौन सा अच्छा रहता है आपके प्रिंटर्स के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि चाइना का भी अवेलेबल है मार्केट में, लोकल कैटेगरी भी अवेलेबल है और ओरिजिनल जेन्युइन टोनर भी अवेलेबल है। अगर तो सबसे पहले आप अफोर्ड कर सकते हैं, मतलब आप कहते हैं कि हम कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते कि चाइना चलेगा या लोकल चलेगा या नहीं अपने प्रिंटर में, तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, आप कहते हैं कि मैं कर सकता हूँ अफोर्ड, तो सबसे अच्छी बात यही है कि आप ब्रांड न्यू ओरिजिनल प्रिंटर लें, और ओरिजिनल टोनर लें, यानी कि जो एचपी का कंपनी का टोनर है वही लें। लेकिन आपको पता है उनकी प्राइसें बहुत ज़्यादा है। जैसा कि फॉर एग्जांपल हम 1102 का प्रिंटर का टोनर देख लें तो तकरीबन 12-12.5 हज़ार रुपये का वो टोनर की प्राइस है। ठीक है, इसी तरह अगर हम किसी और प्रिंटर का देख लें, जैसा कि 26 से टोनर देख लें, तो वो तकरीबन 18 से 20 हज़ार के अंदर जेन्युइन टोनर है। ठीक है, तो बाज़ का कोई बंदा ऐसा है, कोई बड़ी कंपनीज होती हैं जो अफोर्ड कर सकती हैं, लेकिन हमारे जो 70-80% जो लोग हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि इतना महंगा प्रिंटर टोनर लें और ऊपर से उसका प्रिंटिंग कम निकले, इंट्रोडक्टरी टोनर होते हैं, तो फ़ायदा नहीं है। अगर तो आप कहते हैं कि नहीं मैं कल प्रिंटिंग कम्बिनेशन में कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता, तो फिर आपको जेन्युइन ले लेना चाहिए, वो जिस प्राइस में भी है आपको ले लेना चाहिए। ठीक है जी, अब बात करते हैं लोकल टोनर की। लोकल टोनर वो होते हैं कि जो हमारे इधर रिसाइकल होते हैं और उसको पैक करते हैं, और ये सबको पता होता है कि ये लोकल टोनर है। उसको भी हम ज़्यादातर चाइना ही बोलते हैं और चाइना को भी चाइना ही बोलते हैं। ठीक है, तो ज़्यादातर वही सेल होता है क्योंकि वो रीज़नेबल प्राइस में, बजट में आ जाता है। क्योंकि मैं अगर नॉर्मल प्रिंटर के बारे में बात करें, जैसे 85 ए टोनर के बारे में बात करें, 36 ए 35 ए के बारे में बात करें, या 79 ए टोनर या 83 ए टोनर के बारे में बात करें, तो ये लोकल में अवेलेबल है, जेन में भी अवेलेबल है और चाइना में भी अवेलेबल है। ठीक है जी, जो लोकल कैटेगरी है इसको भी हम चाइना बोलते हैं। ये भी अच्छी एमटी होती है, बाहर से इम्पोर्ट हुई एमटी आती है, दुबई वगैरह इधर उधर से आती है यूज़ हुई एमटी, उसको हम दोबारा से रीपैक करते हैं, यानी कि उसकी सर्विस वगैरह करके, उसका नया ड्रम वगैरह रिफिल वगैरह करके सब कुछ पैक करते हैं। उसको भी हम चाइना कैटेगरी में लेके आ जाते हैं, बस उसकी क्वालिटी थोड़ी कम होती है। वो आपका बासानी आपको जितने भी छोटे साइज़ में प्रिंटर हैं, बड़े प्रिंटर नहीं, वो आपका मिल जाएगा 2500 रुपये का आपको टोनर मिल जाएगा। ठीक है, 2200 से 2500 के अंदर आपको टोनर मिल जाता है। ठीक है जी, इसके बाद इसकी हम जो जेन्युइन चाइना की बात करें तो ये तकरीबन 3000 से 3500 रुपये का ओरिजिनल चाइना मिलता है टोनर, जो कि बहुत अच्छा टोनर होता है। वो आपने खुद ही यूज़ करना है, फर्स्ट टाइम भी आपने खुद ही यूज़ करना है, किसी का और का यूज़ वो आप यूज़ नहीं कर सकते। अगर हम चाइना टोनर लेते हैं या लोकल टोनर लेते हैं या जेन्युइन टोनर लेते हैं, कोई भी टोनर हम लेते हैं बाइट से बाय करते हैं, तो ये कितनी देर चलता है। देखें जी, जो जेन्युइन की पॉलिसी है वो कहता है कि एक दफ़ा टोनर यूज़ करके आप रिप्लेस करें, यानी कि नया टोनर लगाएं।
और चाइना में भी यही होता है। लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप रिप्लेस कर लिया करें, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप 5 दफ़ा इसको रिफ़िल करवा के चेंज कर लिया करें, क्योंकि जब आप रिफ़िल करवाते हैं इनमें बेसिक 5 से 6 चीज़ें लगी होती है टोनर के अंदर। तो हम ज़्यादातर टैंकी फुल करवाते हैं यानी रिफ़िल करवाते हैं, हम ना ड्रम चेंज करवाते हैं, ना ब्लेड, ना मैग्नेट, ना पीसीआर चेंज करवाते हैं, और हम कहते हैं कि यार रिफ़िल के साथ ही प्रिंट अच्छा चले। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। बाज़ औक़ात आप रिफ़िल करवाते हैं, आप देखते हैं आपका प्रिंट जो है सही नहीं बनता, तो उसकी रीज़न ये होती है कि इनके पार्ट्स में भी मसला आ जाता है। तो कोशिश किया करें 3 या 5 दफ़ा टोनर यूज़ करके, यानी कि 3 या 5 दफ़ा रिफ़िल करवा के यूज़ करके इसको वेस्ट करके आप नया टोनर ले लें। इसमें बेनिफिट एक ये होगा कि आपका प्रिंटर के अंदर इंक भी नहीं गिरेगी, प्रिंटर लॉन्ग टर्म चलेगा और टोनर भी अच्छा चलता रहेगा। किसी भी प्रिंटर, किसी भी टोनर की इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप मेरे से आसानी व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं, मॉडल वाइज भी पूछ सकते हैं कि इसकी क्या प्राइस है, ठीक है जी। इसी के साथ हम कलर की बात करें तो कलर भी यही कैटेगरी है, कलर में भी चाइना आता है और जेन्युइन आता है, और जो कलर के टोनर्स होते हैं इसमें 4 टोनर होते हैं, डिफरेंट मॉडल के होते हैं, इनमें यूनिवर्सल नहीं आता, इनमें कोई भी यूनिवर्सल नहीं आता, सबका अपना अपना टोनर मॉडल होता है। तो जो नॉर्मल जैसा कि 12-12 प्रिंटर ले लें, 12-15-25 ले लें, 10-25 ले लें, या एक और 2 मशीन ले लें, 23-20 ले लें, 14-15 मशीन ले लें, तो इनके जो टोनर्स हैं ये तकरीबन 18 से 25 हज़ार के अंदर अंदर आपको चाइना के टोनर मिलेंगे। और जेन्युइन जो है वो आप छोड़ ही दें, क्योंकि वो तो इतना महंगा है, तकरीबन 40-50 हज़ार रुपये का टोनर सेट है, तो हम वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इसलिए चाइना में ले लेने चाहिए, बहुत अच्छे चलते हैं, प्राइस वाइज भी बड़े अच्छे रीज़नेबल हैं, और ये भी लॉन्ग टर्म चलते हैं। इसे भी 3-5 दफ़ा, 3 से या 5 दफ़ा तक आप इसको यूज़ करें, फिर इसके बाद रिफिलिंग वगैरह करवाएं, फिर इसको रिप्लेस कर लें। ज़्यादा बेनिफिट ये होता है कि आप 1-2 दफ़ा रिफ़िल करवाने के बाद चेंज कर लें। इसमें ये होता है कि आपके प्रिंटर जो है लॉन्ग टर्म चलते हैं, इसमें किसी भी किस्म का कोई मसला नहीं होता। बाज़ औक़ात आप देखते हैं कि आप टोनर रिफ़िल करवा के लेके जाते हैं, तो कभी ड्रम का मसला आ रहा है, कभी ब्लेड का इशू आ रहा है, तो आप बोलते हैं यार अभी तो मैंने रिफ़िल करवाया है। तो ये चीज़ें ना, अगर ये चीज़ें आप कहते हैं कि नहीं आनी चाहिए, तो फिर आप कोशिश करें कि रिफ़िल करवाने के बाद यूज़ करके वेस्ट करके नया टोनर ले लें, ताकि आपको किसी भी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो ये थी छोटी सी वीडियो, इसमें मैंने आपको बताया कि प्रिंटर्स के लिए टोनर कौन से अच्छे हैं। तो वीडियो अच्छी लगी होगी लाइक का मस्ट कर देना, सब्सक्राइब कर देना, साथ बेल आइकन है उसको ही प्रेस कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।